गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। ऐसा बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि सर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाओ जिसके अंदर डेरिवेशन यानी डिफरेंशिएशन हमारा हो जाए, इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट हो जाए। बेटा, दोनों एक साथ करवाना अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, जिसे बोलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो आईएमपी इलस्ट्रेशन। क्यों? अगर ये इलस्ट्रेशन आ गया तो एक्सेस का एक न्यूमेरिकल अपने आप आ जाएगा। तो ट्राई करते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, समझते हैं। चलो, आपको एग्जाम में बोला गया है कि आपको एक वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है। आपको चाहिए क्या? आपको करना है उसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिया है, आपको उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों लाना है। तो चलो ट्राई करते हैं। पहली बात, वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेशन। चलो डेरिवेशन सबको याद है, फटाफट डेरिवेशन कर लेते हैं। v इज इक्वल 3 एज इट इज। बोले t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 आई कैप प्लस 2 टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t जे कैप। याद है ना? जो पावर है वो आगे आएगा, एक पावर कम होगा। बात यह है, यहां पे तो t है ही नहीं। अगर t नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको अच्छे से लिखा हो सर, तो 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। बोले मेरे पास बहुत ही अच्छा वेलोसिटी का इक्वेशन मस्त हो गया। सर वेलोसिटी डन है। जैसे वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाता है, अब नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? लेट्स ट्राई। हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन मतलब dv बाय dt। चलो ट्राई। अब फिर से इसका करो करो करो। t नहीं है, इसका मतलब 0। ये 4t का हो जाएगा 1 जे कैप। दैट मीन्स हमारा एक्सेलरेशन आ गया 4 जे कैप मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन भी डन हो गया, वेलोसिटी भी डन हो गया। अब बोला क्या है बेटा? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए आपको क्या करना है? ध्यान सुनना, 1 सेकेंड के लिए आपको उसकी वेलोसिटी ढूंढनी है। चलो ट्राई करते हैं। 1 सेकेंड। चलो वेलोसिटी, सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, चलो ये लिखा हो मेरे को, 3i प्लस 4t जे के। सर टाइम भी दे दिया है, कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड। लेट्स ट्राई। टी की वैल्यू 1 पुट करो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4t की जगह पे 1 कैप। सो v इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। सर 1 सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी होने वाली है भाई, हाँ, आपकी जो वेलोसिटी होने वाली है वो है डन। नाउ अब उसका आप मैग्नीट्यूड ढूंढ लीजिए। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? सर कोई भी का वैल्यू ढूंढना है तो उसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट तो कर दिया है। x कंपोनेंट मतलब 3 का स्क्वायर, y कंपोनेंट मतलब 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 मतलब 25। 25 का रूट निकालोगे तो 5 मीटर अपॉन सेकेंड। यस सर, वेलोसिटी हमारी डन हो गई। कोई बोले सर उसका एंगल भी ढूंढना है। सो एंगल मतलब टेन थीटा। क्या था रूल्स? y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, 4/3। 4/3 की वैल्यू 1.33। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33। बोलो बढ़िया बेटा, एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 4 भी आपने कर दिया। अब दो चीजों पे आगे जाइए। अब इसके हिसाब से एक चीज और आगे करनी है, यही सेम है, सिर्फ डेटा में थोड़ा डिफरेंस है। चलो उसको ट्राई करते हैं फास्ट। चलो रेडी हो जाओ बच्चों, मस्त वेलोसिटी ढूंढना है। 3 टी का क्या हो जाएगा? 1 आई कैप। 2 बोले टी स्क्वायर का, अभी सिखाया, जो पावर है वो आगे आएगा, एक कम होगा, 2t जे कैप। सर टी नहीं है,
टी नहीं है तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो गया 0। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4t j कैप। सर डन है, वेलोसिटी इज डन। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन। चलो अब एक्सेलरेशन को इसके साथ ही लिख देते हैं। सर एक्सेलरेशन मतलब का वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। अब यही चीज करते हैं, डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। ए सर इसमें टी नहीं है, इसका मतलब 0 माइनस 4, टी का मतलब 1 जे के। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू -4 जे के मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सर डन है। अब देखो ये आपका वेलोसिटी का आ गया, ये आपका एक्सेलरेशन का आ गया। दोनों चीज बढ़िया तरीके से हमने कर ली। अब क्या बोला है ना, अब जो बोला है वो मस्त है। सर इफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी यहां पे t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करो। चलो इक्वेशन बनाओ, 3i कैप माइनस 4, टी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, टी की जगह पे आ जाएगा 2। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3i कैप 4 2 8। बोलो डन है। सर डन है। वैल्यू ढूंढ लेते हैं, चलो स्टार्ट। वैल्यू ढूंढने के लिए याद होगा अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, इसका होगा 64 रूट 73। पीछे यूनिट लिखना भूलना मत, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएगा। सर वेलोसिटी डन, यस सर वेलोसिटी डन। नाउ व्हाट अबाउट द एंगल। चलो बच्चों एंगल को ट्राई करते हैं फटाफट। tan थीटा या tan फाइ, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। सर ये भी डन है। एक स्टेप बढ़ा दो, दैट मींस थीटा या फाइ जो बोलना है बोल सो tan इनवर्स -8/3। दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से कर दिए। देखो एक हो गया आपका इलस्ट्रेशन का, एक हो गया आपका एक्सरसाइज का। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल करो बेटा तो एक पैटर्न बनाओ, देखो सेम पैटर्न वाले न्यूमेरिकल हुए। डन। इसके बाद वाले वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं जो 4 मार्कर क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन में लगातार आता है। ओके अच्छे से देख लो और उसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके देख लो बेटा।